हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी लाइफ क्या है, एक सवाल है और फिर उसका जवाब है। तो यहाँ पर हम आज क्या सीखेंगे? हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं यही समझना है हमको। अब क्वेश्चंस में दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यू वर्ड होता है। जैसे कि यस नो टाइप मतलब जिसमें जैसे हमसे किसी ने पूछा क्या कल आप लखनऊ जाएंगे, या डू यू लव टू ईट बर्गर, तो हम कहते हैं यस आई डू, या नो आई डोंट। बस हो गया यस नो। और दूसरा क्या हो, जिसमें पूछे व्हाट डू यू लाइक टू ईट, कोई कोई पूछा आपको क्या खाना पसंद है, तो आप उसमें आप डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, जिसमें एक हाँ ना में जवाब होता है और एक डिटेल में बताया जाता है। तो आज हम जो है क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, वो भी यस नो टाइप। WHO वाले बाद में सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया टॉपिक क्या है हमारा। और पिछली क्लासेस में हमने डू डज हैज हैव से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव सब कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव्स। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है? इंट्रोगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स। हाँ इंट्रोगेटिव्स जी, यहाँ पर होगा। होंठ, दांत जो है नीचे वाले होंठ पर लगेंगे, इंट्रोगेटिव्स। तो इसमें जो है जैसे आई वी यू दे हम पढ़ चुके हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं पॉजिटिव में, और नेगेटिव में डोंट हैव लगाते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल कोई भी हो, जैसे बॉयज हो, यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं, और नेगेटिव्स में डोंट हैव यूज करते हैं। और प्लूरल हो, बॉयज या लायंस, इनके साथ भी डू यूज करते हैं। तो अब जो डू हम यूज कर रहे थे नेगेटिव में, उस डू को हम बाहर ले आएंगे सेंटेंस के शुरुआत में, बिगिनिंग में। डू यहाँ लगा लेंगे हम सेंटेंस के शुरुआत में, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी, मैं हो सकता हूँ, हम हो सकते हैं, यू, वे, या प्लूरल में कोई भी, बॉयज, गर्ल्स, लायंस। तो डू, वी, हैव, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। समझ गए? ये सब सब्जेक्ट आएंगे, या प्लूरल कोई रहेगा तो डू डू लगा लेंगे, और इनको यूज करके हैव लगा के उसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वो लिख देंगे, ठीक। और इसी तरह ही, शी, इट, या सिंगुलर कोई नाम हो या गर्ल हो, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। और नेगेटिव्स में डजंट हैव। तो यहाँ पर वो डजंट का डज जो है उसको हम बाहर ले आएंगे, डज बाहर हो जाएगा। गर्ल या ही, शी, इट की जगह बाइक, कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग या एनिमल्स। और नाम होगा कोई, और उसके बाद हैव लगा दोगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कर दोगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स जो हैं, अब पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। आई वी यू दे के साथ कैसे जो है इसको कैसे यूज करेंगे। डू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले डू का यूज कर लेंगे बाहर, और उसके बाद आई वी यू दे में से कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, और उसके बाद हैव लगा देंगे, और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी बचता है। जैसे सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल है, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है? तो उसका इसका जवाब क्या देगा सामने वाला? यस, डू यू हैव मनी, यस आई डू। अगर है यस आई डू, और अगर नहीं है तो यस आई, नो आई डोंट, सॉरी नो आई डोंट। अगर है तो यस आई डू, मतलब आई डू हैव, मैं रखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ आई हैव, कुल मिला के आई हैव, मेरे पास है। लेकिन हैव का रेपिटेशन हो जाता है, इसलिए जो है क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें इधर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको ले लेते हैं यस के बाद, बस उसको यूज़ करते तो हो जाता है। मेन वर्ब का यूज़ करने इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे डू, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट हमारा हम हो गया, वी, डू वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसा है? यस वी डू। या तो नो
वी डोंट है तो यस वी डू, अगर नहीं है तो नो वी डोंट। सब्जेक्ट तो वही रहेगा तुम्हारा ना, ये थोड़ा बदल जाएगा। अब उसमें यू वाले में क्यों बदल गया था? डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है? हमने तुमसे पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम बताओगे तो मैं ही तो बोलोगे, तुम थोड़ी नहीं बोलोगे। यस आई डू हैव, मेरे पास है, मैं रखता हूँ। आई डोंट हैव, इसलिए उसमें बदल रहा है। बाकी वी में डू दे हैव मनी, यस दे डू, या नो दे डोंट। या तो दे डोंट, या तो दे, या दे डू, या दे डोंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और या तो डू बॉयज हैव, क्या डू बॉयज हैव कार्स, क्या लड़कों के पास गाड़ियां हैं? यस दे डू। अब बॉयज क्या है? प्लूरल है। या तो हम कहते हैं यस बॉयज डू हैव, या तो कहते हैं यस दे डू, या नो दे डोंट। दे डोंट हैव, या हैव भी यूज कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो। यस दे डू हैव, नो दे डोंट हैव। और इसी तरह इसका ही शी इट, या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, एग्जाम्पल कैसे देंगे। अब ये डज है, डज ही शी इट में से कोई भी आ जाएगा। डज शी ही इट हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? यस ही डज, नो ही डजंट, उसके पास है या उसके पास नहीं, यही तो आंसर होंगे। भैया हम सवाल पूछ रहे हैं डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? शी लगा दिया हमने। यस शी डज, नो शी डजंट, तो ये भी सब्जेक्ट तुमको पता चल गया। और जैसे इट का यूज करना है, डज इट हैव, डज इट हैव अ गुड फीचर, या मोबाइल, मोबाइल इट के जब मोबाइल नॉन लिविंग या एनिमल कोई भी, तो कह सकते हैं डज कैट हैव, क्या है? 5 legs, क्या कैट के पास 5 पैर हैं? तो कहोगे नो इट डजंट, इट डजंट। और अगर उसके पास 5 पैर हैं, तुमको लगता है कि 5 पैर हैं, दिखते हैं, तो कह दो यस इट डज। 5 पैर होते हैं, 4 होते हैं? 4 होते हैं। हाँ तो कहोगे यस नो इट डजंट। समझ में आया? और बाकी अगर मान लो ये तो बढ़िया, जिसको अच्छा खासा आता है इनका यूज़ करता है, इस वाले पार्ट का, इसका। और जिसको नहीं आता है, मान लो नॉर्मल थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर है, तो वो क्या कह देता है? डू यू हैव अ पेन? यस आई हैव, सीधा सीधा वो वर्ब का यूज़ कर लेता है, हैज हैव का यूज़ कर लेता है, यस आई हैव। जैसे किसी ने पूछा डज शी हैव अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक है? यस शी हैज़, या नो शी डजंट हैव, इस तरह से यूज़ कर लेता है आदमी। तो इसका नहीं यूज़ करना पड़ता उसको, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बैठ रहा होगा, हैं समझने में, इससे थोड़ा दिक्कत आती है, ये वाले पार्ट से और ये वाले से, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सब्जेक्ट उठा के ये वाला लगा देते हैं शी डज, और इसमें जो है यस सब्जेक्ट उठा लेते हैं, ये लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? समझ आ गया? या नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।